हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपका हृदय से स्वागत है हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ ब्लॉग पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी यात्रा की बेहतरीन जानकारी। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऋषिकेश। यहाँ एक हनुमान शिला नामक स्थान है जहाँ मस्त राम बाबा ने तपस्या की थी। यह स्थान राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच गंगा किनारे स्थित है। हम ऋषिकेश पहुँच गए हैं और बारिश भी होने लगी है। बारिश से बचने के लिए हमने यहाँ खाने में शरण ली है। बारिश रुकने के बाद हम चल पड़े हैं हनुमान शिला देखने के लिए। यहाँ मस्तराम बाबा का आश्रम है, जहाँ बाबा के अनुयायियों का आना जाना लगा रहता है। जब बाबा श्री मस्तराम जी को पहली बार ऋषिकेश में देखा गया था तो किसी को भी उनका नाम या वह कहां से आए थे यह नहीं पता था, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक रूप से नशे की हालत में देखकर लोग उन्हें मस्तराम कहने लगे। बाबा जी एक अवधूत संत थे क्योंकि उन्होंने सभी सांसारिक मोह माया और संबंधों को तोड़ दिया था। इसका अंदाजा उनके जीवन जीने के तरीके से लगाया जा सकता है। अवधूत शब्द का अर्थ है हिला हुआ। वो एक जीवन मुक्त थे और उनके कठोर त्याग को अपनाने के परिणाम स्वरूप उन्होंने सहज रूप से गुमनामी की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत किया। हम गौसेवा सदन आश्रम के बराबर से गुजर रहे हैं। यहाँ रास्ते में जितनी भी गाय देखने को मिली हैं, इनकी यहाँ आश्रम में सेवा की जाती है। यहाँ का नियम है कि यहाँ गायों को बांध कर नहीं रखा जाता है। वह सभी स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। गायों को दुहा भी नहीं जाता है। इनका सारा दूध बछड़े ही पीते हैं। यदि आपको गौ सेवा का पुण्य लेना है तो इस आश्रम में जरूर जाएं। हम मस्त राम बाबा के आश्रम के बाहर खड़े हैं। यह आश्रम का ही क्षेत्र है। दूर तक आश्रम का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। जिस स्थान पर बाबा जी हनुमान शिला के पास बैठे थे उसे मठ के नाम से जाना जाता था, जहाँ से हनुमान शिला दिखाई देती थी। हम हनुमान शिला पहुँच गए हैं। वह जो गंगा में बड़ी सी चट्टान दिखाई दे रही है उसे ही हनुमान शिला कहते हैं। मस्त राम बाबा जी के शुरुआती भक्तों से यह ज्ञात होता है कि 1968 से पहले वह बारिश शुरू होने से पहले हनुमान शिला के पास रहते थे और बारिश के मौसम में वह अपने शरीर पर एक सूती चादर लपेटकर नंगे पैर बद्रीनाथ जाते थे। 1969 के बाद से वह बद्रीनाथ नहीं गए बल्कि हनुमान शिला क्षेत्र में ही रहे। गर्मियों की दोपहर में वे हनुमान शिला की छाया में आराम करते थे, लेकिन सर्दियों में वे वही समुद्र तट पर धूप में बैठे रहते थे। बाबा जी को गंगा की रेत पर लेटना बहुत अच्छा लग रहा था। जिस स्थान पर बाबा जी हनुमान शिला के पास बैठे थे उसे मठ के नाम से जाना जाता था, जहाँ से हनुमान शिला दिखाई देती है। ये अद्भुत चीज है आपको सामने। शिला के नीचे सोते ये थे। गंगा के बीच दार में हनुमान शिला के पास एक गुफा में चट्टान रहे, है लेकिन बाद में उन्होंने जिसका नाम है हनुमान शिला निवास स्थान बना लिया। ये अगर साइड में देखने में ऐसा लगती है हनुमान जी लेटे भर जाने के कारण उन्होंने वहाँ रहना बंद कर दिया। लक्ष्मण झूला नवरात्र और राम झूला के बीच का पुनः मिट्टी और गोबर से जीर्णोद्धार किया गया। लेमन ट्री प्रीमियम होटल भी है। द्वार पर एक चबूतरा था जहाँ शाम के समय भक्त बाबा जी के सामने बैठते थे। उनके आश्रम में धर्मशाला भी थी, जो ईंट और सीमेंट के उपयोग के बिना लकड़ी के स्लीपरों और तिरपालों से बनाई गई थी। यह धर्मशाला सत्संग के लिए एक हॉल के रूप में कार्य करती थी। सुबह और दोपहर में बाबा जी आगंतुकों के साथ अपने दाएं और बाएं बैठते थे। उनकी उपस्थिति में अधिकांश समय सन्नाटा ही छाया रहता था। वह कभी कभी आगंतुकों के प्रश्नों के उत्तर में बोलते थे और कभी कभी उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को विस्तार से बताते थे। गंगा की धार। वहाँ एक छोटी सी पूर्व निर्मित झोपड़ी थी जो नवरात्र के दौरान देवी मंदिर के रूप में काम करती थी, जबकि बाहर एक पेड़ के नीचे बाबा जी द्वारा अपने हाथों से स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा की जाती थी। पहाड़ को छूती हुई गंगा जी